हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, क्योंकि हर तरह के रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपने आइडिया, थॉट, फीलिंग को आपस में एक दूसरे के साथ हम जब शेयर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन जो है उसी से हम हमारे रिलेशनशिप्स को मेंटेन रख सकते हैं। तो ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि लोगों के समूह के बीच में, मतलब किसी भी ग्रुप में जब हम किसी पर्टिकुलर वर्क सिचुएशन में काम करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों का इंटीग्रेशन, it is an integration of people into a work situation that motivates them to work together productively, cooperatively and with economic, psychological and social satisfaction। मतलब लोगों का इंटीग्रेशन किसी भी वर्क सिचुएशन में या ऐसा उनका गोल जो उनको एक साथ रहने के लिए और एक साथ काम करने के लिए एनकरेज करता हो, तो वो इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? रिलेशनशिप कहलाता है। और रिलेशनशिप में लोग आपस में कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे वो अपने आप को इकोनॉमिकली या सोशली या साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वर्क सिचुएशन में या जब लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उस इंटीग्रेशन को हम रिलेशनशिप कहते हैं। अब ह्यूमन रिलेशनशिप के बेसिक गोल्स हैं, जैसे पहला है टू गेट पीपल टू बी प्रोडक्टिव। मतलब अगर हम किसी के साथ हमने रिलेशनशिप मेंटेन किया या किसी भी वर्क सिचुएशन में हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोग हमेशा कैसे होते हैं? प्रोडक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर वो किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक निश्चित डायरेक्शन में काम करेंगे, एक प्रोडक्टिव वे में काम करेंगे। दूसरा है टू कोऑपरेट थ्रू म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसमें ये होगा कि एक तो जब भी हम ग्रुप में काम कर रहे हैं या लोग आपस में एज अ ग्रुप जब रहते हैं, तो उनके अंदर क्या पाई जाती है? म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक कॉमन गोल या इंटरेस्ट सभी लोगों के बीच में पाया जाएगा, और वही कॉमन गोल या इंटरेस्ट जो है लोगों को आपस में कोऑपरेटिव वे में काम करने के लिए या आपस में जुड़े रहने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है तो उससे पर्सन को साइकोलॉजिकली या सोशली या इकोनॉमिकली हमेशा क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई आदमी काम कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसे सोशल सपोर्ट भी मिलता है, इसके अलावा इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो हमेशा किसी न किसी टाइप का सेटिस्फैक्शन हमेशा पर्सन को मिलेगा अगर वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन रखता है। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें है कि जब भी हम कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, कि जब भी हम किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमेशा क्या मिलनी चाहिए? प्रॉपर इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड शुड एंश्योर ईच पर्सन्स ट्रीटमेंट एज एन इंडिविजुअल। हमेशा अलग अलग पर्सन को हमें एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है उसकी अपनी खुद की फीलिंग होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उन सब की हमको क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। तो इसमें मैनेजमेंट नीड्स टू एक्सेप्ट ईच अदर एज एन इंडिविजुअल एंड ए ग्रुप एंड नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। मतलब हमें एक दूसरे को क्या करना है? ग्रुप में एक्सेप्ट करना है। जैसे कि एक दूसरे के फंक्शन की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हर पर्सन का एक पर्टिकुलर काम होता है, एक पर्सनल गोल होता है, और वही पर्सनल गोल क्या करेगा? एक ग्रुप के ओवरऑल गोल को अचीव करने में
हेल्प करेगा। तो हमेशा हमको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या हम जो भी काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो उनकी हमेशा हमको आपस में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉमन इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा कोई भी ग्रुप अगर है तो उस ग्रुप का हमेशा एक पर्टिकुलर गोल या कॉमन इंटरेस्ट होता है। वही कॉमन इंटरेस्ट या गोल एक ग्रुप को बनाए रखता है और एक ग्रुप या यूनिट को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिर ओपन कम्युनिकेशन। अब इसमें शेयरिंग ऑफ आइडिया, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन इज असेंशियल एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एज द रूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड साउंडर डिसीजन। मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था कि कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कि जो भी पर्सन जनरली फील करता है या जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो ओपनली एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, उसको एक्सचेंज करना चाहिए। किसी भी टाइप का फियर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एक बेटर डिसीजन के लिए ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसमें देखो बेटर रिजल्ट केम आउट थ्रू सीकिंग ए बैलेंस ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग एंड सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम बाय द पीपल अफेक्टेड। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हर एम्प्लॉय अपना अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पे 100% देगा। क्योंकि अगर हम ग्रुप में कोई वर्क हमने डिवाइड किया है तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी अलग अलग काम असाइन किया हुआ होगा। अगर हर पर्सन अपना अपना असाइंड वर्क प्रॉपर ढंग से करेगा तो उनका जो गोल, ग्रुप का जो गोल है वो पूरी तरह से अचीव होगा। वो कब होगा? जब हर एम्प्लॉय अपना अपना पार्टिसिपेशन देगा, एक प्रॉपर बैलेंसिंग के थ्रू वो काम करेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट है लोकल आइडेंटिटी। अब इसमें है कि जो भी पर्सन है तो उसको प्रॉपर आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, चाहे जैसे कि जो उसका वर्क है, जो उसका जॉब है,